नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 52। इसका टॉपिक है महाभाष्य ग्रंथ में वर्णित अब्राह्मणक और शूद्रायन गण के लोग कौन थे। यानी इस पे अब्राह्मणक और शूद्रायन शब्दों पर हमारा फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। महाभाष्य ग्रंथ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आचार्य पतंजलि द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ है। 500 ईस्वी पूर्व में आचार्य पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी के सूत्रों की कुछ कमियों को पूर्ण करने के लिए कात्यायन ऋषि ने 350 ईस्वी पूर्व में कुछ वार्तिक लिखे, यानी सूत्रों की तरह के ही होते हैं वार्तिक भी। उन वार्तिकों में छूट गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आचार्य पतंजलि ने आचार्य पाणिनि को सही सिद्ध करने के लिए यह महाभाष्य ग्रंथ लिखा। आचार्य पतंजलि कौन थे? ये मगध के ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग का प्रधान अमात्य और प्रधान यज्ञ पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। मौर्यों की अहिंसावादी बौद्ध नीति के विरोध में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और मगध पर आधिपत्य कर लिया था। मौर्य क्योंकि बौद्ध जाट थे, अतः उन्हें समकालीन संस्कृत ग्रंथों में वृषल और शूद्र कहा गया है। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में जो और जाट गणराज्य थे, उन्हें जाट न कहकर अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। महाभाष्यकार ब्राह्मण पतंजलि भी इसके अपवाद नहीं थे। महाभाष्यकार पतंजलि ने पश्चिमोत्तर भारत के खासकर सिंध क्षेत्र के गणराज्यों के लिए महाभाष्य के प्रथम अध्याय के चौथे पाद की वार्तिक नंबर 17 में नए समास के उदाहरण स्वरूप अब्राह्मणक शब्द दिया है। ये नए समास क्या है? निषेधात्मक है और उसके उदाहरण स्वरूप अब्राह्मणक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा वृषलक, अवृषलक, शूद्रायन आदि शब्द भी हमें महाभाष्य में मिलते हैं। एक अन्य जगह पर शूद्राभीरम शब्द भी दिए गए हैं। शूद्राभीरम, इस शब्द में आभीर जो शब्द है, आभीर का अर्थ अहीर जो शब्द है, इसको महाशूद्र माना गया है। महाशूद्र का मतलब है ऊंचा शूद्र या बड़ा शूद्र, यानी और शूद्रों से कुछ थोड़ा सा बड़ा इसको माना गया सामाजिक स्तर के अनुसार। इसका कारण यह था कि अहीरों के राज्य भी पश्चिमी भारत में शूद्र राज्यों के पास ही थे। यानी जो अन्य शूद्र थे वो तो सामान्य शूद्र थे ही थे, पर आभीर भी शूद्र थे, अहीर भी शूद्र थे, पर उनको थोड़ा बड़ा शूद्र कहा गया है इन ग्रंथों में। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उस समय सिंध को 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल में सिंध को सौवीर कहा गया। सौवीर यानी सिंध के 4 भाग थे, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, नीचे वाला भाग और कच्छ। आचार्य पाणिनि के समय सौवीर के ऊपर वाले भाग में शूद्रायन, मसूरकर्ण और मुचुकर्ण जनपद थे। ये सभी जाट क्षत्रिय थे। इस ऊपर वाले सौवीर की राजधानी रोरुक थी, जिसका समीकरण अलोर या वर्तमान रोडी से किया जाता है। बीच वाले सौवीर में ब्राह्मणक जनपद था। इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने ब्राह्मणाबाद कहा है। इस ब्राह्मणक जनपद के बारे में इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में यह जनपद ब्राह्मण विहीन था। यानी यहाँ ब्राह्मण आचार्य ब्राह्मण नहीं थे, कर्मकांड करवाने वाले ब्राह्मण लोग यहाँ पर नहीं थे। यहाँ ब्राह्मण आचार्यों की धार्मिक पूजा पाठ करवाने के लिए अति आवश्यकता थी। अतः इस क्षेत्र में सिंधुराज जरासंध की पत्नी और दुर्योधन की बहन दुशाला ने 30,000 सारस्वत ब्राह्मणों को अन्य स्थानों से लाकर यहाँ बसाया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों ने यहाँ बाद में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिसे ब्राह्मणक या ब्राह्मणाबाद कहा गया। ये ब्राह्मण सिकंदर से बड़ी वीरता से लड़े थे, परंतु ये हार गए। शूद्रायन गण का राज्य ब्राह्मणक राज्य के समीप था। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्राचीन जनपदों के स्वामी अर्थात उनके संस्थापकों को क्षत्रिय माना गया है। अतः शूद्रायन गण का राज्य शूद्र वर्ण के लोगों का नहीं था। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि जो प्राचीन जनपद थे, राज्य थे, उनकी स्थापना क्षत्रियों ने की थी, और जबकि इसका नाम शूद्रायन है। तो शूद्रायन गण का जो राज्य था वो
शूद्रों का नहीं था, यानी ये सौद्रायन भी क्षत्रिय थे। ये शूद्र क्षत्रिय थे। ये सौद्रायन गण के लोग सिकंदर से वीरतापूर्वक लड़े थे, परंतु अन्यों की तरह इनकी भी हार हुई थी। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में शक, शिवी आदि जाट रहते थे, और क्योंकि ये ब्राह्मण शास्त्रकारों के जटिल धार्मिक क्रियाकलापों को नहीं मानते थे, अतः इन्हें शूद्र कहा गया और इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। मनुस्मृति में इन्हें ब्राह्मणों के दर्शन न करने के कारण वृषल कह दिया गया। यही कारण है कि आचार्य पतंजलि ने इन राज्यों के लोगों को सौद्रायन गण के लोग कहा है। वृषलक भी इन्हें ही कहा गया है। जो राज्य वृषलक लोगों के नहीं थे उन्हें ब्राह्मणक कहा गया है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से ब्राह्मणक शब्द को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आचार्य पाणिनि ने क प्रत्यय वहां लगाया है जो भक्ति को दिखाने के लिए, यानी जैसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त, इसी तरह से ब्राह्मणक का मतलब भी है जो ब्राह्मण राज्य के प्रति निष्ठावान थे, आस्थावान थे। अब ब्राह्मणक राज्य में जरूर नहीं कि सारे ब्राह्मण थे, कुछ और लोग भी थे, पर जितने भी लोग थे वो सभी ब्राह्मण राज्य के प्रति निष्ठावान थे, श्रद्धावान थे। तो ये ब्राह्मणक का मतलब है, यानी ब्राह्मणक राज्य के प्रति जो भक्त हैं, निष्ठावान हैं, उसे ब्राह्मणक कहा गया है। इनके अलावा नीचे वाले सौवीर में सौवीर कुल था और चौथा भाग कच्छ स्वतंत्र राज्य था। कच्छ में लोहायन गण के लोग लोहान जाट रहते थे, यानी यहाँ पर लोहान जाटों का निवास। इस प्रकार आचार्य पतंजलि ने इन जाट क्षत्रियों को शूद्र, वृषल आदि कहकर महाभाष्य में इनका नकारात्मक वर्णन किया है, जो विद्वानों द्वारा जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी।